सो गाइस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मतलब यहीं पे छोड़ दिया था, वो गलती से फ़ोन आ गया था, कॉल आ गया था, इस चक्कर में मतलब मेरा वो नेटवर्क चला गया था, तो उसी चक्कर में मतलब वीडियो भी पॉज हो गया था। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो भी मतलब मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया था तुम्हें नॉर्मल की इक्वेशन के बारे में, तो ये तुम देख सकते हो कि मतलब मैंने बता दिया था कि तुम्हें, मैं बस लिखने ही जा रहा था नॉर्मल की इक्वेशन, कि नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखनी है। और फिर उसके बाद तुम नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते, तुम्हें लोकस में एक इलिप्स ही देखने को मिलता। तुमने ध्यान से देखा जैसे पिछली बार, तुम्हें लोकस में एक इलिप्स ही देखने को मिलता है इस टाइप का। और इस इलिप्स की तुम मतलब इस इलिप्स में मतलब तुम इस इलिप्स में क्या पूछा गया था, क्या सवाल था? लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एम इंटरसेक्ट द लैटिस रेक्टम ऑफ द गिवन एलिप्स। हाँ, लैटिस रेक्टम एक वैल्यू होती है x बराबर तुम्हारी, जब तुम लैटिस रेक्टम इस वाले एलिप्स के निकालोगे तो 2√3 आएगी। और इसको अगर तुम मतलब रख देते पहले वाले एलिप्स में तो तुम्हें y की वैल्यू ±1/7 आ जाती। तो इसमें यही पूछा गया था कि तुम्हारा मतलब x और y की वैल्यू क्या है, तो तुम सिंपली कर लेते। और अगर तुमने ट्राई किया होगा तो लास्ट वीडियो में तुम यहाँ तक पहुँच भी गए होगे। तो रुको एक मिनट, मैं कैमरा सही कर लूँ। हाँ गाइस, तो अब आई होप क्लियर दिख रहा होगा। तो यही तो मतलब था पिछली बार जो हम लोग मतलब ट्राई करना चाह रहे थे, और हो गया था, मतलब इतने तक हो गया था हम लोगों का। अब उससे आगे बढ़ते हैं, उसके आगे कुछ और सवाल डिस्कस करते हैं, मतलब कुछ 20-30 सवाल और करेंगे इसी में। तो अगला सवाल लिख लो, जैसे बोला गया है। तो मुझे मतलब इस सवाल, ये भी सवाल अच्छा है, कैलकुलेटिव है ये सवाल। बोला गया है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अगर पहले n टर्म्स का सम जो है AP का, वो तुम्हारा CN² है, मतलब तुम्हारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ AP CN² दिया गया है। देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स, मतलब इन टर्म्स के स्क्वायर्स का एक टर्म। तो इसमें मतलब तो क्लियर तुम्हें देखने से ही लग रहा होगा कि तुम्हें TN निकालो, और TN के बाद मतलब आगे करते जाओ, तुम्हारा हो जाएगा आराम से। तो उतना टफ सवाल नहीं लग रहा मुझे ये, लेकिन फिर भी करके देखो, शायद तुम्हारा हो जाए इसमें। तो इसके ऑप्शन में इसका मतलब ये आंसर दरअसल इस तरह था सवाल ये, कि मतलब तुमसे पूछा गया था कि अगर मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टर्म्स बताओ, और उसमें मतलब तुमसे ये पूछा गया था, इंटीजर टाइप था। इंटीजर टाइप मैं बना रहा हूँ, था नहीं, क्योंकि ऑप्शन बहुत गंदे संदे हैं। तो तुम्हें मतलब मैं ऑप्शन दे देता हूँ। दरअसल ऑप्शन कुछ इस प्रकार थे। ऑप्शन में सारे ऑप्शन में n×4 n² - 1 और c² ये सब में प्रेजेंट था, ठीक है, ये सब में प्रेजेंट था। अब आखिरी में जो चेंज था, यहाँ x लिखा था, तो इस x की वैल्यू तुम मुझे बताओ, तो मैं मान जाऊँ। इस x की वैल्यू बताओ तुम। तो मैंने इसे इंटीजर टाइप बना दिया क्योंकि ऑप्शन बहुत ख़राब टाइप के थे। तो इसको तुम अगर मैनिपुलेट करो, कैलकुलेट करो, तो कर लोगे आराम से। आसान सवाल है, मैं तुम्हें इसका आंसर बता के बस छोड़ दूंगा आगे। देखो, TN निकालने के लिए SN - SN-n-1 करोगे, और तो वहाँ TN आएगा, TN का स्क्वायर कर देना, और स्क्वायर करने के बाद मतलब तुम समेशन लगा देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 3 आएगी यहाँ पे, है ना। तो कुछ अच्छे सवाल को टाइम दे लेंगे इसी सब में। चलो आगे देखो, अच्छा सवाल जैसे कि अच्छा सवाल है, बहुत अच्छों सवालों में ये काफ़ी अच्छा सवाल है। देखो, लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ना, लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। लाइंस की इक्वेशन दे देता हूँ, 1 + px - py + p 1 + p = 0, 1 + qx - qy + q टाइम्स 1 + q = 0, y = 0। ये तुम्हें लाइंस दी गई थी। अब तुम्हें फाइंड करना है लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं ये बता दूं कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। सॉरी, है ना गाइस। तो देखो, ये सवाल है तुम्हारे पास, और जिनको ऑर्थो सेंटर नहीं पता उन्हें मैं इतना बता दूं कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर्स, जिसको एल्टीट्यूड्स भी कहते हैं, ड्रॉन टू अदर साइड्स। तो करो, उतना टफ सवाल नहीं है वैसे।
ये सरल सवाल है, मतलब उतना सच में नहीं टफ है, अगर कर लोगे तो कर ले जाओगे इसको। और ये सवाल मतलब जो है मेरा, ये मेरा मतलब वो सवाल है ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज क्वेश्चन है। तो जो मुझे इसका सबसे पहले मतलब आंसर अपलोड करेगा उसका मैं किसी वीडियो में मतलब अपने उसका कमेंट के साथ नाम बताऊंगा, और नाम भी दूंगा और उसको बधाई भी दूंगा कि आपने सच में किया। इसको इंटरनेट से मत देखना, एक रियल चैलेंज की तरह लेना। और एज़ यूजुअल फेक लोग दुनिया में हैं ही हैं, तो मतलब कोशिश करना कि तुम्हारा नाम आने के लिए मतलब तुम मत करना, तुम अटेम्प्ट करना कि तुम इसे मतलब क्या बताऊँ, कुछ इंटरेस्टिंग रखना चाहिए यार। नहीं सही में ऐसे कोई भी इंटरनेट पे देख लेगा सल्यूशन इसका, क्या कर सकते हैं। मैं क्या करूँ इसके लिए, चलो छोड़ो, नाम वाला कैंसिल करो तुम, नाम वाला छोड़ो, उसको बाद में देखेंगे वो वाला। तुम इसको अटेम्प्ट करो बस अभी। ये मेरा तुम्हारे लिए एक चैलेंज क्वेश्चन है, इसको तुम अटेम्प्ट करके देखो, काफ़ी अच्छा है। 2009 का ये भी सवाल है पेपर 2 का मैथ का, और इसका आंसर हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, ये तुम्हें मुझे बताना है, ठीक है। चलो इसको तुम करो, मैंने हिंट दे दिया है कि तुम्हारा क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर वो। चलो आगे बढ़ते हैं। आप समझो ये कुछ अच्छा सवाल है। एक फंक्शन दिया गया है तुम्हें, ये मल्टीपल चॉइस है, इसमें मैं बताऊंगा x cos 1/x, ठीक, जिसमें x तुम्हें दिया गया है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इतना दिया गया है। अब पूछा गया है इसमें जो अच्छी चीज़ पूछी गई है, तुम्हें पहले तो फाइंड करना है। पहली चीज़ इसमें तुम निकालो लिमिट, मल्टीपल है लेकिन मैं मल्टीपल को भी क्वेश्चन बना रहा हूँ, f' इज इक्वल्स टू कितना होगा, ठीक। पहला ये तुम फाइंड करो। दूसरा, तीन ऑप्शन दे रहा हूँ, इसको मतलब तुम बताओ इसमें से क्या सही होगा। सबसे पहले देखो दूसरा ऑप्शन में क्या है, सबसे पहले मैं इंटरवल तुम्हें डिफाइन कर देता हूँ इन ऑप्शंस के लिए। इंटरवल तुम्हारा 1 से इन्फिनिटी के लिए। अब 1 से इन्फिनिटी में ये बताओ, पहला ऑप्शन है फॉर एटलीस्ट 1x इन इंटरवल दिस f of x plus 2 minus f of x is less than 2. For x in interval this f of x plus 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, ये सही है। चौथा ऑप्शन क्या है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी इंटरवल ये है। बताओ इसमें से सही कौन कौन सा, और इसको फाइंड करो, इसका आंसर क्या होगा। अरे पेज ही हो गया यार ये तो। है ना, तो इतना फाइंड करो, देखो तुम फाइंड कर पाते हो।
है ना। तो इसे अटेम्प्ट करो, देखो अच्छा सवाल है काफ़ी, और थोड़ा टाइम ले लो इसमें और फिर इसे अटेम्प्ट करो पूरा। सो गाइस अब मैं इस सवाल का सल्यूशन बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो तुम्हें कुछ चीज़ें समझ आनी, जैसे तुम्हें LMVT इस सवाल को करने के लिए आना चाहिए। तो अगर तुम LMVT लगाओ और एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पे कि f ऑफ x प्लस टू माइनस एफ ऑफ x अपॉन टू, अब x प्लस टू माइनस एक्स बराबर टू ही तो आएगा, तो f डैश सम c आएगा। तो पहला तुम्हारे पास यही है कि f डैश x, तो देखो f डैश x प्लस टू माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू टू एफ डैश एक्स सी। अब f डैश सी के बारे में बात करो यार, 1 से इन्फिनिटी तक में, तो तुम्हारे पास समझ आ जाए तुम्हें क्या हो सकता है ना। तब तुम्हारा मतलब बढ़िया बन जाए कि ये ग्रेटर दैन रहेगा कि मतलब 2 से छोटा रहेगा कि 2 से बड़ा रहेगा। तो देखो तुम बड़े में से छोटी चीज़ घटा रहे हो, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा ये तुम्हें अगर पता चल जाए तो तुम मतलब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब f डैश x तुम्हारा अगर ग्रेटर दैन 0 है हरदम, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी हरदम 2 से बड़ी ही होती जाएगी। ऐसा टाइप का कुछ तुम बना सकते हो। तो अगर तुम f डैश x निकालो, यहाँ से पहली इक्वेशन इसको नोट करके रख लो। अब पेज हट, अब अगला देख लो इक्वेशन लगे हाथ। अब अगर तुम f डैश x कैलकुलेट करो तो उसमें 1 अपॉन एक्स, तो पहले cos 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, इस तरह आएगा तुम्हारे पास है ना। ये तुम्हारी मतलब पहली इक्वेशन होगी f डैश x। फिर अगर तुम f डबल डैश x कैलकुलेट करो, तो f डबल डैश x अगर कैलकुलेट करो तुम तो माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कॉस 1 अपॉन एक्स आएगा। अब ज़रा यहाँ से देखो तुम यहाँ से तुम एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ से तुम्हारा f डैश x जो है वो तुम्हारा हरदम निगेटिव रहेगा। तो f डबल डैश x हरदम निगेटिव, तो इज़ ऑलवेज मतलब ये तुम्हारा डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। f डैश x तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इतना तुम्हें ध्यान होगा ही। अब अगर तुम एक चीज़ मतलब सोचो, अब LMVT अगर तुम लगाओ कहाँ से कहाँ तक में, अरे ऐसा सोचो ना यार, सोचते हैं, रुको थोड़ा सा। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है f में, सबसे बड़ी वैल्यू क्या रख सकते हो, इन्फिनिटी। तो अगर f डैश इन्फिनिटी तुम रखोगे तो क्या आएगा, वो लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी f डैश x क्या आएगा, देखो ज़रा 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स था, क्या x कॉस x था, तो इसका f डैश x ये आया तुम्हारे पास। तो इन्फिनिटी रखने पे ये 1 दे देगा, ये तुम्हारा इन्फिनिटी चला जाएगा अपॉन नीचे इन्फिनिटी, और ये कुछ वहाँ कुछ तो वैल्यू देगा ही, तो ये तुम्हारा 0, तुम्हारा लिमिट एक्सटेंडिंग टू x डैश 1 आएगा। तो यानी कि तुम्हारा f डैश x जो होगा वो एकदम 1 से तो बड़ा ही होगा। जब इन्फिनिटी पे वो 1 दे रहा है तो मतलब वो 1 पे और बड़ी वैल्यू देगा, इन्फिनिटी टाइप की वैल्यू देगा। तो तुम्हारा ये वाला जो था, ये वाला क्वेश्चन f ऑफ x प्लस टू माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू f डैश x था, तो ये f डैश x तो हरदम 1 से बड़ा है, तो ये क्वांटिटी हरदम 2 से बड़ी है, 2 से बराबर होगी। ऐसा तुमको मतलब समझना चाहिए क्यों हुआ, इसको ज़रा सोचो एक दो बार तो तुम्हें समझ आएगा। तो 2-3 तो तुम ऑप्शन अब वहाँ से क्लिक कर सकते हो। तुमको जो मैंने पहला ऑप्शन दिया था कि लिमिट, तो इसका वैल्यू तो तुम्हें 1 आएगा, इसका तुम्हारे पास आंसर 1 आया, अभी मैंने कैलकुलेट किया। ये गलत है, ये सही है, ये सही है, तो ये तुम्हारे पास 3 ऑप्शन तुम्हारे पास सही हो जाते हैं यहाँ पे। अगर तुम मतलब इसको, ये काफ़ी अच्छा सवाल था AOD का, और मतलब तुम्हारा AOD और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग पे बेस्ड ये प्रॉब्लम था LMVT वगैरह से, ठीक है। अपना कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग करो। अब अगला सवाल देखो, अगला तुम्हारे पास सवाल है जो इसमें मतलब एक कोनिक का सवाल है। अगला सवाल कहता है द टैंजेंट PT एंड नॉर्मल PN, मतलब एक टैंजेंट है PT, एक नॉर्मल है PN टू द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन दी गई है y² बराबर 4ax में कोई पॉइंट P था, वहाँ से एक नॉर्मल एक टैंजेंट खींचा गया, मीट इट्स एक्सिस, पैराबोला के एक्सिस को पॉइंट्स T और N पे मिलते हैं। तो पूछ रहा है द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PTN। अब उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का लोकस क्या होगा, देखो मैं विजुअलाइज करके बताता हूँ। एक ऐसे पैराबोला ये इसी तरह का होता है। अब मान लो इस पॉइंट P पे तुमने कोई एक नॉर्मल टैंजेंट खींची, टैंजेंट ऐसे मिलेगी T पे और नॉर्मल मिल जाएगा जाके N पे, और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो कहाँ मिलेगा, तो देखो
इसमें क्या मानते हैं 80 स्क्वायर 280 मानते हैं। तो इस तरह मतलब मान के सॉल्व करने की कोशिश करो, तीनों पॉइंट निकाल लो, फिर यहाँ पूछा है कि टी को एलिमिनेट करना वहाँ से। तो देखो तुम कुछ कर पाते हो, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, यहाँ से यही एक मतलब बढ़िया वो मिल सकता है मेरे हिसाब से। तो भाई नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है टी वाई बराबर एक्स प्लस एक्स टी वाई बराबर, एक तो ये वाली होती वाई बराबर एम एक्स माइनस के अंदर 2am प्लस am क्यूब, एक ये वाली होती है, और वाई बराबर देखो टेंजेंट की तो मुझे याद है टी वाई बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो अगर तुम यहाँ पे y की वैल्यू 0 कर दो तो x बराबर माइनस ए टी स्क्वायर, तो t पॉइंट तो तुम आराम से निकाल सकते हो माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। अब नॉर्मल के बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा कि नॉर्मल का क्या होगा। अच्छा नॉर्मल में सोचो y, देखो मुझे कांस्टेंट टर्म याद है 280 प्लस ए टी क्यूब होता है। अब ये निकालने के लिए y को तो 0 रख देंगे और x के साथ कोई टर्म आता था कि नहीं आता था, 280 प्लस 80 स्क्वायर 280 प्लस 80 क्यूब होता है। हाँ देखो कुछ भी होता होगा यार, मुझे इतना याद है कि ये कांस्टेंट टर्म के साथ निगेटिव होता था और x जो होता तो कुछ ऐसे होता था, तो ये कुछ ना कुछ निगेटिव पॉजिटिव करके x के साथ t होता। तो ये कट वट के अगर एक्सपेरिमेंट करें तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट y तो 0 ही रहेगा और x की वैल्यू 2a प्लस ए टी स्क्वायर होनी चाहिए यहाँ पे। अब इसका ज़रा सेंट्रॉइड देखो कितना आता है, इसका अगर सेंट्रॉइड निकाला जाए तो अगर इसके सेंट्रॉइड के बारे में बात की जाए तो h बराबर क्या हो जाएगा 2a प्लस ए टी स्क्वायर बाई 3, और k बराबर क्या आएगा, k बराबर 280 बाई 3 आएगा, दोनों तरफ 3 उधर ले जाओ फिर स्क्वायर 3h बराबर 2a प्लस ए टी स्क्वायर और 3k बराबर 280। अब इसको किसी ना किसी तरह एलिमिनेट करना पड़ेगा, और एलिमिनेट कैसे करें यार, यही तो दिक्कत की बात है। चलो सोचा जाए थोड़ा बहुत, टी की वैल्यू उठा के रख देते हैं सीधा सीधा, और क्या करेंगे 3h बराबर 2a प्लस ए 3k बाई 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आया तुम्हारे पास, इसको थोड़ा 3h बराबर 2a प्लस ए डॉट 9k स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, थोड़ा आगे पीछे करो, h को x से रिप्लेस करो y को k से, तो y स्क्वायर बराबर 4a बाई 3 x माइनस 2a बाई 3, इतना आया तुम्हारे पास। ये अरे आ तो गया, ये देखो लोकस आ तो गया पैराबोला का, है ना। तो तुम्हें फाइंड करना था सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का लोकस फाइंड करना था। तो लोकस एक बार मैच कर लो यही आएगा। तो मल्टीपल चॉइस था, अब इसमें मतलब तुम्हें अगर लोकस फाइंड कर लिया होता बेसिकली, उसमें यहाँ पे तुम्हें वैल्यू जो दी गई थी यहाँ पे ये 4a तुम्हें था, मतलब अगर तुम ये बस फाइंड कर लेते कि मतलब कितना आ रहा, लोकस कैसा आ रहा, तो तुम्हारा आंसर आ रहा था, समझ गया। बाकी तुम फिर मैच कर लेते और उसमें कुछ पूछा नहीं गया था, पूछा गया था ए के बगल कोफिशिएंट क्या है, इसी तरह सवाल पूछे गए थे, है ना। तो यहाँ पे मतलब मैथ का हम लोगों ने एक और अच्छा सवाल किया है, ये भी अच्छा सवाल था लोकस का। आप देखो अगला सवाल करते हैं, उसके पहले मैं पेज को ऐड कर लेता हूँ सही से। पेजेस ऐड कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो चलो अगला सवाल है, देखो अगला सवाल ध्यान देना, अच्छा सवाल है। अगला सवाल कहता है आयन दिया गया तुमको इंटीग्रल माइनस पाई से पाई साइन एन एक्स अपॉन 1 प्लस पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब n कुछ भी हो सकता है। अब ऑप्शन 1 तुमको दिया गया था, ये इसमें मैं ऑप्शन आई एन बराबर आई एन प्लस 2, दूसरा ऑप्शन समेशन में m इज इक्वल्स टू 1 से 10, i की वैल्यू 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 पाई, तीसरा ऑप्शन समेशन में m इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 10, i की वैल्यू 2m बराबर 0, चौथा ऑप्शन आई एन इज इक्वल्स टू आई एन प्लस 1। ये इतने ऑप्शन तुम्हें दिए गए थे इस सवाल में।
तो तुम्हें पूछा गया था कि इसमें सही कौन कौन से बताओ। जेईई एडवांस 2013। पहले तो तुम्हें ऑड फंक्शन वाली आइडेंटिटी मेरे हिसाब से लगा लेनी चाहिए। तो इसको ट्राई करो तुम लोग। सो गाइस, हाँ, ये तुम लोगों ने मतलब किया होगा। देखो, पहले तो एक प्रॉपर्टी जो तुम्हें लगानी चाहिए वो तुम्हें आई एन को पहले सिंप्लीफाइड मैनर में देख लेना चाहिए कि आई एन को अगर तुम सिंप्लीफाइड मैनर में देखो तुम्हें क्या दिखेगा। तुमने कभी ये पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स से एक्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 से x तक f ऑफ x प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करके इंटीग्रेट करो, दोनों बराबर होता है। तो अगर तुम मतलब इसको इंटीग्रेट करो 0 से x तक, तो साइन एन एक्स अपॉन 1 प्लस पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस, अब मैं थोड़ा वो उससे करूँगा, फास्ट करूँगा, समझ जाओ, माइनस माइनस दोनों का बाहर आया, कट गया, और 1 प्लस पाई एक्स और एक पाई ऊपर, एलसीएम लेने के बाद ऐसा ही दिखेगा। दोनों को जोड़ूंगा तो ये कट जाएगा इतना, और तुम्हारा आंसर आएगा 0 से लेकर पाई तक। आई एन तुम्हारा कुछ इस तरह साफ साफ दिखेगा, साइन एन एक्स प्लस साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, इतना तुम्हें दिखेगा। मेरे हिसाब से तुम्हें इतना दिखना पड़ेगा। अब ऑप्शन 1 तुमसे ये बोल रहा था कि आई एन बराबर आई एन प्लस 2 है ना, इतना तुम्हें बोल रहा था। तो आई एन प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 से पाई साइन एन प्लस 2 एक्स अपॉन साइन एक्स। अब क्या कर सकते हो, दोनों को जोड़ दो, नहीं दोनों घटा दो, दोनों घटा दो। या अगर तुम ये प्रूफ कर दो आई एन प्लस 2 माइनस आई एन बराबर 0, तो भी बात बन जाएगी। आई एन प्लस 2 माइनस आई एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से पाई साइन एन प्लस 2x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। अब सी प्लस डी लगाओ, तो साइन सी माइनस डी बाई 2 एन प्लस 2 एक्स माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। और कॉस यही तो होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। कॉस में क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, n प्लस 2 एक्स प्लस एक्स बाई 2 साइन एन एक्स प्लस 2x माइनस एक्स बाई 2 कॉस, या फिर छोड़ो सी प्लस डी क्यों लगा रहे हो, साइन एन एक्स प्लस 2x है ना, तो साइन एन एक्स कॉस 2x प्लस कॉस एन एक्स साइन 2x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। कुछ कटना चाहिए, देखो कुछ कट वट रहा है। साइन सी माइनस डी बाई 2
टू साइन सी माइनस डी बाई टू। एक बार यार फॉर्मूला कंफर्म करो यार, मतलब साइन सी माइनस साइन डी का, फिर देखो क्या मतलब आता है। मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है मैंने साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला गलत लगाया है, तो मैं एक बार फॉर्मूला कंफर्म कर लेता हूँ। फॉर्मूला तो सही लगा रहा हूँ, आंसर क्यों गलत आ रहा है। साइन सी माइनस डी यानी कि n प्लस टू, और x पूरे बाहर निकालो, -1 तो n प्लस 1 x, साइन में आना चाहिए n प्लस 1 x, साइन में डिवाइड बाई 2, और कॉस में इसी को माइनस करना रहेगा, n प्लस 3 x बाई 2। इस तरह का है यार, लेकिन इस तरह की बात बनेगी नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। सोचो सोचो। अच्छा, गलत जानते हो कहाँ हो गई, यहाँ तो n था ना, यहाँ पे गलती हो गई, तो nx प्लस 2x माइनस nx, तो nx कट गया तो साइन 2x बचा, और कॉस में क्या बचेगा, nx जुड़ गया और 2x बाई 2 तो 2 साइन x कॉस n प्लस 1x इतना बचेगा, और डिवाइडेड बाई साइन x रहेगा, साइन x को काट दिया, तो कॉस n प्लस 1x 0 से पाई इंटीग्रेशन, तो साइन n प्लस 1, अरे चाहे जो रखो, 0 रखोगे पाई रखोगे तब भी दोनों बार 0 ही तो आएगा। तो देखो ये प्रूफ हो गया ना, ये बराबर 0, तो आई एन प्लस 2 बराबर आई एन, एक चीज़ तो तुम्हारी मतलब प्रूफ ही हो गई, है ना। अब तुमसे अगला जो इसमें पार्ट बोल रहा था पूछने को, तो पहला अगर प्रूफ है तो चौथा तो गलत ही होगा। अब देखो इतना हो गया ना, तो आई 0 निकाल लो, और अगर वो आई 2 के बराबर आ रहा है तो ये भी सही है यार, फिर तुम्हारा ऑप्शन 3 जो है वो भी सही हो जाएगा। आई 0 कितना आ रहा है, आई 0 कितना आया तुम्हारा, आई जीरो तुम्हारा 0 रहेगा, ऊपर 0 तो सब 0, तो यानी कि तुम्हारा ऑप्शन 3 भी सही हो जाएगा, इसका मतलब 1 सही 3 सही। अब तुमको मतलब ऑड वाले निकालने, मतलब I1 I3 और I4। I1 कितना होगा, साइन x अपॉन साइन x होगा, तो मतलब पाई बचेगा, तो पाई से माइनस पाई से पाई का इंटीग्रेशन, नहीं 0 से पाई यानी कि 0 पाई, तो 10 पाई आंसर आएगा। हाँ, तो 10 पाई आएगा, तुम्हारा 10 पाई आ भी रहा है आंसर ऑड वालों का, तो 2 ऑप्शन तुम्हारा सही है, इसलिए तीनों ऑप्शन तुम्हारे 1 2 3 सही होंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं, इसमें अगला भी अच्छा सवाल है, कोई इतना टफ सवाल नहीं है, ये अच्छा सवाल था, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। देखो अगला भी इसी तरह का सवाल है, लेकिन थोड़ा ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेशन रखता है। देखो अगला सवाल मैं लिखता हूँ, समेशन में m इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 6 कॉसेक के अंदर तुम्हें दिया गया है थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, और कॉसेक थीटा प्लस m पाई बाई 4, m है ये m पाई बाई 4, और ये बराबर दिया गया 4√2 के। तो इसमें तुम्हें बताना है इसके सल्यूशन कौन कौन से होंगे, इसके सल्यूशन कौन कौन, ऑप्शन है पाई बाई 4, पाई बाई 6, पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12, ये तुम्हें ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से बताओ इनके सल्यूशन कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, कितने नहीं होंगे। कौन निकाल लोगे तो कितने भी निकल आएंगे। सॉरी, इसमें तो मतलब तुम्हें बड़ी दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत ऐसे आ जाएगी, नहीं निकाल सकते, निकालोगे ऐसे निकालो।
चलो तुम मुझे सल्यूशन ना बताना, तुम मुझे दो चीज़ें बता देना कि कॉट थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी। सल्यूशन तो फिर तुम निकालते रह जाओगे, कुछ लोग इसी में फंस जाएंगे, ये दोनों वैल्यूज ही नहीं उन्हें पता होंगी। अब वो परेशान किए, दोनों तो वैल्यू ही नहीं पता है हमें। तो तुम मुझे बता देना कॉट थीटा प्लस मतलब 4 टैन थीटा, यहाँ पे 4 आएगा और 4 प्लस 3x आएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी तुम्हें ये बताना है मुझे। 4 प्लस 3x आएगा, x की वैल्यू बताओ। बताओ तो जाने। तो ये मतलब हमारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसमें तुम्हें एक्स की वैल्यू इसको ट्राई करना, दो जो मतलब पिछले वाला सवाल दिया तो उसको भी ट्राई करना। उन दोनों को सोल्यूशन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए रखते हैं, थैंक यू। ओके।